जय हिंद दोस्तों। सेट्स के आज हम लोग चलेंगे टाइप 2। टाइप 1 पूरी तरह से सॉल्यूशन कर दिए थे, लास्ट में ये वाला सवाल था, है ना। और ये वाला बताने के लिए शुरू करने वाले थे, तो आइए आज हम शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह के सवाल रहेगा और पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से सवाल को पूछे जाएंगे। बड़ा छोटा आरोही क्रम में सजाने पर चौथा कौन होगा, अवरोही क्रम में सजाइए। इस तरह के सवाल हम आते हैं, पूछे जाते एग्ज़ाम में। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए कुछ तरीका आपको दे रहे हैं, उस तरीका से इसको बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, करना क्या है, एक बार आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताएंगे एक्सप्लेन करके, अगली बार से आप इसको कम समय में बना सकते हैं। करना क्या है सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट 2, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4। यही मेरा सवाल है, रूट 3 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 4। ठीक है, बड़ा कौन छोटा कौन, बहुत अच्छा तरीका है, वो तरीका आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ये बड़ा छोटा तभी पता चलेगा जब अंदर में या तो सब सेम रहे, या जब रूट है ये वाला सब में सेम रहे, तभी हो सकता है। तो हम चाहेंगे रूट वाला को सेम कर दें। और आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 रहता है, यहाँ पर भी क्या छुपा है 2, कुछ नहीं तो 2, आप तो बात जानते हैं। तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि ये वाला और ये इस चारों को सेम कर दे, जो इसमें लिखा हुआ है उसको सेम कर दे, ताकि पता चल सके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वो सेम कर दीजिए। 2 रास्ते, उसको सेम नहीं करेंगे तो फिर 4 तो मतलब किसी तरह से नीचे वाला को सेम करिए, तभी ना पता चलेगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 3 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 3 2 3, इसका जो एलसीएम होगा 6 होगा। तो हम कोशिश करेंगे सबको 6 लाने के लिए। ठीक है, एक बार आपको हम बताते हैं एक्सप्लेन करके, ध्यान दीजिएगा। हम एक बार कोशिश करेंगे उसको 6 लाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, यहाँ पर तो पहले से 3 है, अगर इसमें 6 लाना चाहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे तो 2 है, जरा गौर करें, इसमें 2 है। ठीक है, आप 6 लाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 2 लिखा हुआ है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, और जितना से हम गुना करेंगे उतना यहाँ पावर में होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर 3 है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, जितना से गुना करेंगे वो पावर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, और जितना से गुना करेंगे वो पावर में भी लिखाएगा। और यहाँ पे 4 है, 3 लिखा हुआ है, तो 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। देखिए क्या फ़ायदा मिला, क्या मिला से बताइए। 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, 6 बनाने के लिए 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। अब देखिए 6 बन चुका है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, सब समान हो गया। ठीक है, पहले से यहाँ पर सिर्फ 2 था, 3 से गुना करें तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, ये दोनों सेम चीज़ है, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी होगा। ठीक है, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो पावर में भी 2 से गुना करना होगा। पहले से 2 है, 3 से गुना करें तो पावर में 3 से गुना करना होगा। यहाँ पर पहले से 3 है, अगर 2 से गुना करें तो पावर भी 2 से गुना करना होगा, पावर में 2 से। अभी क्या बन चुका देखिए, 3 दूना 6, यहाँ पर 6 हो गया, और ये हो गया 3 का क्यूब 27, यहाँ पर 6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 6 हो गया, 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 6 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16।
अब देखिए सब में ये वाला सेम हो गया, 6 6 6 6। अब जब में सेम हो गया तो हम तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कौन बड़ा कौन छोटा। 27 जैसे जब 6 6 सब में है ये है तो 27 4 8 और 16 में कौन बड़ा है? 27। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा 27, सबसे छोटा 4। पूछा है कौन सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगा 4। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है 27 8 16 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इसके सामने कौन था? ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2 ये सबसे छोटा हो जाएगा। बात क्लियर है? हम क्या किए, रूट वाला को सेम करने के लिए कोशिश किए। तो सेम कैसे होगा भाई साहब? इसका एलसीएम लिए 6 आया, 6 बनाने के लिए 3 से गुना तो पावर है 3 से गुना, 2 से गुना तो पावर का भी 2 से गुना, 3 से गुना पावर का 3 से गुना, 2 से गुना पावर भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 हो गया 27, यहाँ पर रूट में 6 हो गया 4, यहाँ पर 6 हो गया 8, 6 हो गया 16। पता चला चाहिए कि सबसे छोटा कौन है, तो ये वाला। चूँकि 8 16 27 से छोटा तो 4 है, इसका मतलब इसके सामने वाला छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, तो आंसर होगा क्यूब रूट 2 सबसे छोटा। तो अब हम इसको थोड़ा जल्दी बनाएंगे। जल्दी कैसे बनेगा देखिए, सवाल तो आप समझ गए हैं, अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। हम एक बार आपको बेसिक समझा दिए, अब इसका शॉर्टकट तरीका है। वो तरीका क्या है कि बताइएगा आप लोग, सवाल में लिखा हुआ है 3 क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4। पहले से पता है कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पर 2, ये सब तो पता है। काम वही करना है, इसका एलसीएम लेना है। 2 3 2 3 का एलसीएम 6 होता है। किसका एलसीएम? 2 का, 3 का, 2 का और 3 का। एलसीएम कितना हो गया? 6। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 2 से इसको भागा देंगे 6 को, कितना बार वो कटेगा? 3 बार में। 3 बार में कटेगा तो इस 3 के पावर 3 लिख दीजिएगा बस। 3 से भागा दीजिए 2 बार में, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिएगा। 2 से भागा देंगे 6 को 3 बार में, तो 2 के पावर 3। जितना बार में कटेगा वो पावर बन जाएगा। 3 से भागा देंगे तो 2 बार में, तो 4 के पावर 2। हमने क्या किया मालूम चला, इससे इसको भागा दिया 3 बार में, इसके पावर 3। इससे कटेगा 2 बार में, इसके पावर 2। इससे कटेगा 3 बार में, इसके पावर 3। इससे कटेगा 2 बार में, इसके पावर 2। ये क्या हो गया? 27। ये क्या हो गया? 4 8 16। हम रूट हटा देंगे, रूट रखने से क्या फ़ायदा, तो सेम हो ही गया। बेसिक से तो आप समझ चुके हैं, आप तो बेसिक से समझ ही गए हैं कि यहाँ पर 6 बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो रूट हटा दीजिए। डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, 2 से भागा दीजिए, जितना बार में कटेगा इसका पावर। 3 से भागा दीजिए, जितना बार में कटेगा इसका पावर। 2 से भागा 3 बार में कटा, इसका पावर 3। 3 से भागा 2 बार में, इसके पावर 2। अब देखिए पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है बाबू? 4। 4 का मतलब होता है क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2। इस तरीके से सवाल को बनाइए। आइए नेक्स्ट की ओर आइए। पूछा है सबसे बड़ा कौन है। आपको पता है कि इसका एलसीएम लेना है 3 का, 6 का, 6 का, 12 का। 3 6 6 12 का एलसीएम 12 होता है। कुछ नहीं, आपको पता है कि इसका एलसीएम हो गया 12। चलिए 12 हो गया। 3 से कटेगा 12 4 बार में, तो 4 के पावर 4 लिख दीजिए बस। 6 से कटेगा 12 2 बार में, तो यहाँ पर जो 6 लिखा है उसके पावर 2 हो जाएगा। ये 6 से कटेगा 12 2 बार में, तो 15 के पावर 2 हो जाएगा। ये 12 से कटेगा 12 1 बार में, तो 245 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 से कटा 4 बार में, तो इसके पावर 4। ठीक है, 6 से कटा 2 बार में, तो 6 के पावर 2। ठीक है, फिर 6 से कटा 2 बार में, तो 15 के पावर 2। और 12 से कटा 1 बार में, 245 के पावर 1। यहाँ तक पहुँच गए, बाकी कर लीजिए।
4 के पावर 4, ठीक है। 4 गुने 4 होता है 16, और 16 का स्क्वायर हो गया कितना हो गया 256। 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225, और 245 के पावर 1 तो 245 ही होता है। पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट 256, ये तो सबसे बड़ा लग रहा है, ठीक है। 256 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, मतलब पहला वाला सबसे बड़ा है क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, ऑप्शन नंबर ए। ये पहला वाला चॉइस सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए क्यूब रूट 4, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट की ओर आइए। पूछा कौन सबसे बड़ा है, वही काम यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 2 3 4 6, ठीक है। इसका एलसीएम 2 का 3 का 4 का 6 का, एलसीएम कितना हो गया 12, 12 ही तो होगा। इसका मतलब है कि एलसीएम आपको दिख गया 12। अब इसको 2 से भागा दीजिए 12 को 6 बार में, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। अब इस 3 से भागा दीजिए 12 को 4 बार में, तो 3 के पावर 4, 4 से भागा दीजिए 3 बार में, 3 बार में, तो 4 के पावर 3, 6 से भागा दीजिए 2 बार में, तो यहाँ पर 6 के पावर 2, कोई दिक्कत है। 2 से 6 बार में, इसके पावर 6, इस 3 से कटा 4 बार में, 3 के पावर 4, 4 से कटा 3 बार में, 4 के पावर 3, और 6 से कटा 2 बार में, तो इस 6 का पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 के पावर 6 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 3 के पावर 4, 3 गुना 3 9, 9 9 81, 4 का क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 81, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर यही तो है क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3 यही सबसे बड़ा है। चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ा दिखा रहा है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में है क्यूब रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सबसे बड़ी है वही काम कीजिए, वही काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को भी हम रूट में कर देंगे फिलहाल। सवाल है 4th रूट 3, यहाँ पे 5th रूट 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे है 12, और यहाँ पे 1 को रूट 1 लिख सकते हैं, चूँकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए, यहाँ 4 है 3 है 5 है 4 है 10 12 1 है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है 2। एलसीएम 4 5 10 2 का एलसीएम कितना होता है 20, इन चारों का एलसीएम 20 होता है, ठीक है। तो 20 4 से भागा देंगे 5 बार में, तो 3 के पावर 5, 5 से भागा देंगे 4 बार में, तो 4 के पावर 4, 10 से भागा देंगे 2 बार में, तो 12 के पावर 2, 2 से भागा 10 बार में, 1 के पावर 10, ठीक है। 4 से 5 बार में, 3 के पावर 5, 5 से 4 बार में, 4 के पावर 4, 10 से 2 बार में, 12 के पावर 2, 2 से 10 बार में, 1 के पावर 10। 3 के पावर 5 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, है ना, और 81 तिया 243, ठीक है। 4 के पावर 4, 4 गुना 4 16, और 16 गुना 16 256, 12 के स्क्वायर 144, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 होगा। सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा दिखा रहा है 256, 256 सेकंड नंबर पे है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है 5th रूट 4,
ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखा रहा है? ये वाला सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन है? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसानी से कर ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करेंगे, न्यूनतम छोटा। पता है ना कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 2। ठीक है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम किसका एलसीएम लेना है? 6, 3, 4, 2 का। तो एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम आ गया 12। अब 6 से भागा देंगे। चलिए, एलसीएम 12 आ गया। अब इसको 6 से भागा देंगे 2 बार में, तो 12 के पावर 2। 3 से भागा देंगे 4 बार में, 4 के पावर 4। 4 से भागा देंगे 3 बार में, 5 के पावर 3। 2 से भागा देंगे 6 बार में, 3 के पावर 6। ठीक है, 6 से भागा 2 बार में, तो 12 के पावर 2। 3 से भागा 4 बार में, 4 के पावर 4। 4 से भागा देंगे 3 बार में, 5 के पावर 3। 2 से भागा देंगे 6 बार में, 3 के पावर 6। चलिए, 12 का स्क्वायर होता है 144। 4 के पावर 4 256। 5 के पावर 3, तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125। 3 के पावर 6, 3 के पावर 6। 3 3 9 3 27, फिर 27। 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, न्यूनतम सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 125। सबसे छोटा है 125, तीसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे है ये वाला। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम मतलब मिनिमम, और मिनिमम कौन है? तीसरा नंबर पे। ये सबसे छोटा है, तीसरा नंबर पर ये है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट की बात करें। सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, यहाँ पर क्या छुपा है? 2। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लें। किसका एलसीएम? इसका 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। एलसीएम लेने से होगा 7 21 गुने 10, 210। इसका एलसीएम है 210। कैसे भाई? 7 गुना 3 21, 21 गुना 10 210। चलिए, 2 से इसको भागा देंगे 105 बार में, तो 5 के पावर 105। नहीं, 2 से भागा 105 बार में, 5 के पावर 105। यहाँ पर 3 से इसको भागा देंगे 70 बार में, तो 4 के पावर 70। 5 से इसको भागा देंगे, है ना, 42 बार में। 5 से भागा देंगे 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42 बार में। इसका मतलब है कि 2 के पावर 42। 7 से भागा देंगे 30 बार में, 3 के पावर 30। ठीक है, सेम प्रोसेस करेगा, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। 2 से भागा दिए 105, तो 5 के पावर 105। 3 से इसको भागा दिए 70, 4 के पावर 70। 5 से भागा दिए 42 बार में, 2 के पावर 42। और 7 से भागा दिए 30 बार में, 3 के पावर 30। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि सर इतना बड़ा आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना क्या है, सब सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, टेंशन मत लीजिए। मतलब सबसे बड़ा पूछा है। आप जरा गौर करिए कि नीचे वाला में भी सबसे बड़ा ये है और पावर में भी सबसे बड़ा ये है, तब कह सकते हैं कि इस सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि नीचे भी बड़ा ऊपर भी बड़ा। 5 के पावर 105 सबसे बड़ा है, इन सभी से बड़ा है। सोचिए ना, इसके बगल में 4 के पावर 70 है, इससे छोटा है। 2 के पावर 42 से छोटा है, सभी से छोटा है। तो पहला ऑप्शन सबसे बड़ा है, पहला पद ये वाला सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाला टर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फर्स्ट वाला टर्म ये है, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? ये बड़ा पहला वाला, ये पहला वाला है, ये पहला वाला सी, क्योंकि ये वाला जो बड़ा है वो सबसे पहला में है और ये ऑप्शन में कहाँ है? सी में। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग।
कौन सबसे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है एलसीएम। आप बताइए कि 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम होता है 12। 3 से कटेगा 4 बार में, 6 के पावर 4। 2 से कटेगा 6 बार में, 5 के पावर 6। 6 से कटेगा 2 बार में, तो 12 के पावर 2। ये तो सब में एक ही चीज़ बता रहे हैं। 3 से 4 बार में 6 के पावर 4। 2 से कटेगा 6 बार में, 5 के पावर 6। और 6 से कटेगा 2 बार में, 12 के पावर 2। आइए, 6 के पावर 4, 5 के पावर 6 और 12 के पावर 2 में कौन सबसे बड़ा लग रहा है आपको? ये सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ा कौन है। अच्छा, आपके पास ऑप्शन भी है, ऑल आर इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है, देख लीजिए। 6 के पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर है। आपको कुछ हम बात बताते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे अभी तक सवाल में, रूट सेम करना। तो इसको अगर हम सोल्व करके बनाएंगे, जैसे इसको अगर हम सोल्व करके बनाते हैं तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 को 4 बार गुना करेंगे, 5 को 6 बार गुना करेंगे, 12 को 2 बार गुना करेंगे। लेकिन हम उससे भी और शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। पहले हम दोनों तरीके सिखाते हैं, ठीक है, ज़रा गौर करिएगा। ऐसे अगर 6 को 4 बार गुना करना, इसका मतलब ये होता है कि 6 को 4 बार गुना करना, 6 छक 36, फिर 6 छक 36, यानी 36 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 2 36 और 3 39, 3 3 3 9 और 3 12, 1296 होता है। 6 छक 36 के 6 3, 6 3 18, 2 36 और 3 39 के 9 3 3 3 9 3 12। हम दोनों बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 5 के पावर 6, तो पहले 5 का क्यूब कर लीजिए। 5 5 5 कितना होता है, 125। 5 5 25, 5 125। तो 5 का क्यूब 125 होता है। 6 बार है तो 125 से 2 बार कर दीजिए। 3 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, हो गया ना 6 बार। तो 125 का स्क्वायर करना है। इसको होता है 5 5 25 और 12 को 13 से गुणा करेंगे, 156। 125 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यानी 125 का जो मेरा स्क्वायर आया वो आया है 15625। अब 12 का स्क्वायर करना है तो 144। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है बीच वाला, सबसे बड़ा है बीच वाला, यानी स्क्वायर रूट 5, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा बीच वाला, देख लीजिए, सबसे बड़ा है यानी ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको शॉर्ट कैसे बनाइए तो समझ ही गए हैं। देखिए, और शॉर्ट आगे जब टाइप पढ़ाएंगे ना, वो तो यही वाला टाइप है। यहाँ पे हम थोड़ा गौर करेंगे कि पावर जो है ना, सब में कुछ कॉमन हो रहा है, पावर में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है। आगे ऐसा टाइप चलने वाले हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी तो बना ही दिया। तो इस पावर में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इस पावर के एचसीएफ ले लेंगे। ऐसा कौन संख्या है जो तीनों को काटता है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ आ जाएगा 2, एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। एचसीएफ आ जाएगा कितना, 2, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ये टाइप पढ़ाना आगे, तो इसको 2 लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 के पावर 2 और स्क्वायर 2, देखिए 2 दूना 4 है। 5 के पावर 3 के पावर 2, देखिए 3 दूना 6 है, और 12 के पावर 2, ठीक है। ऐसा इसलिए बता रहा है कि आगे काम देगा। ये आपको सिखाए थे कि ब्रैकेट रहता है तो गुना होता है, 2 दूना 4, 4 है कि नहीं, 3 दूना 6, 12 तो है ही है। देख लीजिए आप, 2 दूना 4, ब्रैकेट मतलब गुना, 3 दूना 6 और 2 का 2। अब सब पावर सेम हो गया,
तो इसको काम कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 12 है ये। जब पावर सेम होगा तो पावर छोड़ दीजिए। अब देखिए तो 36 बड़ा है कि 125 बड़ा है कि 12? 125 बड़ा है, बीच वाला, तो बीच वाला बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन आ सकता है। हमने क्या पहली बार बताया, एलसीएम लेने के बाद बड़ा बड़ा फैक्टर आया, फिर भी हम गुना किए, गुना करने से भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या किए, पावर को सेम करना चाहें तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 12 आया, फिर भी बीच वाला बड़ा है तो बीच वाला सबसे बड़ा होगा, तो बीच का टर्म सबसे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वाला बी में है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका एलसीएम तो 6 होगा, बिल्कुल 6 होगा। ऐसा बताने से आगे वाला टाइप क्लियर होगा। अब हम इसको बनाएंगे पहले के वाला प्रोसेस से, ठीक है, एलसीएम 6 लेकर के। इतना बताने से आपका दिमाग कुछ खोला होगा कि अगर बड़ा भी आ जाएगा तो गुना करेंगे, या डरना नहीं है, एचसीएफ से करके बना लेंगे। लेकिन इसका वास्तविक में देखा जाए तो हम आपको पहले वाला तरीका से अगर बताएं तो ये तीनों का जो एचसीएफ है, ठीक है, वो 6 ही है। 12 भी ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 ही लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, गुना करना नहीं पड़ेगा। देखिए 3 2 6, कैल्शियम 6 हो गया, कोई दिक्कत। आप देखिए 3 से भागा दीजिए 2 बार में, 6 के पावर 2, 2 से भागा 3 बार में, 5 के पावर 3, 6 से भागा 1 बार में, 12 के पावर 1। हम क्या किए, 3 से इसको भागा दिए 2 बार में, 6 के पावर 2, 2 से भागा दिए 3 बार में, 5 के पावर 3, 6 से भागा 1 बार में, 12 के पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 12 के पावर 1 12। सबसे बड़ा कौन है, बीच वाला। सबसे बड़ा कौन है, बीच वाला, यानी स्क्वायर रूट 5, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हुआ, कोई है दिक्कत नहीं? चलिए सबसे बड़ा तो वही एलसीएम ले लें, 2 4 5 10। इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम थोड़ा ध्यान से ले लीजिए। एलसीएम कितना लेंगे तो काम चल जाएगा, 20। ठीक है, 2 से भागा दीजिए, यहाँ पर तो 20 से लेना पड़ेगा ना, 10 में तो काम चलेगा नहीं, 20 लीजिए। अब 2 से भागा देंगे 10 बार में, 8 के पावर 10। 4 से भागा देंगे 5 बार में, 13 के पावर 5। 5 से भागा देंगे 4 बार में, 16 के पावर 4। ठीक है, और 10 से भागा देंगे 2 बार में, 41 के पावर 2। चेक करेंगे, 2 से भागा 10 बार में, 8 के पावर 10। 4 से भागा 5 बार में, 13 के पावर 5। 5 से भागा 4 बार में, 16 के पावर 4। 10 से 2 बार में, 41 के पावर 2। अब बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? अब कुछ लोगों को दिक्कत है कि सर फिर तो बड़ा आ गया, इसमें तो कॉमन है नहीं कि एचसीएफ ले ले। इसमें कॉमन भी तो नहीं ना है कि आप एचसीएफ ले सकते हैं, कॉमन रहेगा तो एचसीएफ लेते हैं, तो कोई बात नहीं। हमको निकालना क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये आपको लग रहा है कि पावर 10 से बड़ा हो सकता है, हम पहले ये दोनों में चेक कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, ये दोनों में हम चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है। ये दोनों की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, तो दोनों की पावर सेम हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मोटा मोटी बात करें, दोनों का पावर का अगर एचसीएफ लेते हैं तो 5 आएगा, 5 से दोनों कट रहा है, तब इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के पावर 5 ब्रैकेट घेर के, और 13 के पावर 5। देख लीजिए, चेक कीजिए, 5 दूना 10, 10 है तो 5 का 5 है तो, अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 के पावर 5, और यहाँ पर 13 के पावर 5 है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों में ये वाला बड़ा है, 64 के पावर 5, 13 के पावर 5 बड़ा नहीं है। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि इससे इसका क्या ताल्लुकात है, कौन बड़ा है। ये तो कन्फर्म है कि ये बड़ा है, ये दोनों में, बाकी से बड़ा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। चलिए
अच्छा, ये दोनों में कौन बड़ा है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको पावर दोनों को हम HCF लें तो 2 होगा। तो ज़रा गौर करें, इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर 2 का स्क्वायर, और ये है 41 का स्क्वायर। चेक कीजिए, 2 दूना 4, 2 का 2 है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 के पावर 2, और यहाँ 41 के पावर 2। तो कन्फर्म है कि ये दोनों में ऐसे लिखने पे ये बड़ा हो रहा है 256 के पावर 2। तो कन्फर्म है कि ये दोनों के टक्कर में ये जीता और ये दोनों के टक्कर में ये जीता। तो यही दोनों में टक्कर होगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 64 के पावर 5 हो सकता है या 256 के पावर 2, यानी पहला पद या तीसरा पद, 8 वाला या 16 वाला हो सकता है। ये दोनों में से कोई हो सकता है। कहने का मतलब ये ना हुआ, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे हम लोग काम करेंगे, थोड़ा गौर करिए। ये दोनों में ये जीत चुका है, ये दोनों में ये जीत चुका है, हमको इसी का काम करना है। ज़रा गौर करें, 64 को लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है 64, और पहले से क्या है 5। देख लीजिए आप, 4 का क्यूब 64 5। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4 2। चेक कर लीजिए, 4 के पावर 4 256 ही तो होता है, ठीक है, और यह स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर 15, और इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4 दूना 8। अब बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा मतलब पहला टर्म बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 ये सबसे बड़ा है। पता नहीं चल रहा था, बार बार गुना करना हम नहीं चाह रहे थे, इसीलिए क्या किया कि ये दोनों में पता किए तो ये बड़ा हो गया, ये दोनों में जीत के ये आया। अब ये दोनों में कौन जीतता है, तो इसमें ये बड़ा आ गया ये छोटा हो गया, तो पहला टर्म बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। समझिए, एक बार इसको देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ठीक है, इसको हम देते हैं आप लोग के होमवर्क, ये सब बना लीजिएगा, रोही अब रोही, ये, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक समझ के बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।